हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? यहाँ पे हुई है मॉर्निंग, अभी बस घर में सब उठे ही हैं। मैं जल्दी उठ गई थी ऑफ कोर्स, फ्रेश होके नीचे आई हूँ, बच्चों का दूध वगैरह सब रेडी कर रही हूँ यहाँ पे, और हम लोगों की चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। आज का मौसम ये है कि आज, कल और परसों 3 दिन पानी गिरने वाला है। बहुत गीला गीला सा माहौल है, सीला सीला सा मौसम है बाहर का। फिलहाल मैं अभी यहाँ पे चाय चढ़ा रही हूँ। बर्तन धुल चुके हैं मेरे। बाहर का मौसम मैंने आपको बताया कि ग्रे ग्रे सा हो रहा है, बहुत ही गीला गीला सा। बर्तन धुल चुके हैं, रात के बर्तन गीले हैं अभी, इसीलिए इनको सूखने के लिए यहाँ पे हल्का सा इनका खोल के रख दूंगी दरवाज़ा वगैरह। दरवाज़ा बोल रही हूँ, डिश वॉशर का फ्लैप खोल के रख दूंगी ताकि वो सूख जाए, थोड़े पानी नितर जाएगा तो उसके बाद जमा दूंगी। तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे आ गए हैं, 1 बाय 1 मुझे हक करा। ऑफ कोर्स मॉर्निंग हक देते ही देते हैं बच्चे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे आके बैठे ही हैं, तो मैंने कहा तुम लोग बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए दूध वगैरह सब तैयार करती हूँ। फिलहाल आई हूँ किचन में तैयारी कर रही हूँ। चलिए फटाफट से तैयारी करती हूँ, उसके बाद वापस से आप लोगों को कैचअप करती हूँ। छोटे बच्चे रहते हैं, ऑफ कोर्स सिबलिंग फाइट तो होती ही होती है। मेरे घर में भी बहुत सिबलिंग फाइट होती है। हम लोग भी जब छोटे थे तो इतनी सिबलिंग फाइट होती थी, दिन भर मम्मी का पापा का यही काम था। मम्मी के साथ रहते थे तो मम्मी, दिन भर में मम्मी के साथ रहते हैं तो मम्मी टोकती रहती है, जब पापा के सामने जाते हैं तो पापा टोकते रहते हैं। लेकिन एक बार यही होता है कि मम्मी की बातों को आप ग्रांटेड लेने लग जाते हो कि ठीक है कोई बात नहीं चल जाएगा, लेकिन पापा के सामने आप बिल्कुल शरीफ बन जाते हो। सेम यहाँ पे भी वही हाल है। मेरे सामने बच्चे बहुत लड़ लेते हैं, लेकिन जब पापा का काम आता है या पापा सामने आ जाते हैं, पापा जॉब पे से आते हैं, तो इतने शरीफ बन के बैठ जाते हैं बच्चे मेरे। सच्ची में ये चीज़ें ना जनरेशनल चलती हैं, कभी चेंज ही नहीं होती हैं। टॉम एंड जेरी जैसी लड़ाई, एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकते और एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते, एक दूसरे को छेड़े बिना रह भी नहीं सकते। चलिए यहाँ पे बच्चों का दूध रेडी है और हम लोगों की चाय भी रेडी है। चाय उबल गई है, दूध डाल देती हूँ। चलिए यहाँ पे दूध भी डाल दिया है। अभी जब तक उबले तब तक मैं बच्चों को दूध दे देती हूँ। प्रिशा जा रही है स्कूल। चलो चलो चलो, इट्स ओके, गो दैट साइड। प्रिशा को अर्थवॉक्स दिख गए। कम हियर प्रिशा, look it over here, look it over here. There you go, cutie girl. Come on, let's go, let's go, let's go. चलिए जी, प्रिशा की बस गई है। प्रिशा को पिक करके अब मैं जा रही हूँ घर, और यहाँ पे झमाझम पानी गिर रहा है। मौसम आज का बहुत ख़राब है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। वो जा रही बस, 3 दिन तक पानी गिरेगा। अभी तक तो वेदर प्रेडिक्शन यही दिखा रहा है, आज कल परसों। सो लेट्स सी
क्या होता है। और हवा भी बहुत चल रही है, ठंडा हो गया है। ओह माय गॉड, फिर से जैकेट वैकेट सब निकल के आ गए। बस यही होता है, मौसम कभी ऊंचा कभी नीचा, बाप रे। इसी चक्कर में ना बच्चों की तबीयत खराब होती है। अरे बच्चों की क्या, हम लोगों की भी तबीयत खराब होने लगती है, बाप रे। बाल अलग बिखर रहे, कहीं हवा चल रही है। चलिए घर जा रही हूँ, घर जाके बचा हुआ नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को वापस कैचअप करती हूँ। Good morning, everyone. I'm going to school. I'm gonna be coming back after school. Yeah, see you in the afternoon. See you in the afternoon. Alrighty. बाय, सी या। चलिए जी, आधी कुछ हो दिया, अब जा रही हूँ घर। बारिश हो रही है, बहुत कीचड़ हो गया है। थोड़ा ठंडा भी हो गया है और पानी तो गिर ही रहा है। अब लेट्स सी, 3 दिन तक पानी बता रहे, बारिश आएगी जाएगी, बंद होगी फिर होगी, बाप रे। और ठंडा अलग हो गया है, और इतने फूल पत्ती जो आए थे सब गिर जाएंगे, इतनी हवा चल रही है। ठंडा भी अलग हो गया है, बस इसी वजह से ना तबीयत भी बिगड़ती है बाबा। आई डोंट नो, रात को और सुबह अगर कोहरा जमा तो लेट्स सी। चलिए घर पहुंच गई हूँ। आज ना मुझे थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह का काम करना था, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी ड्राइव भी खाली कर लेती हूँ और साथ में एडिटिंग वगैरह करके जो कंप्रेस करना है वो भी कर लेती हूँ। हालांकि टाइम तो लगता है इन चीज़ों में, पर फिर मैंने सोचा कि अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो मैनेज कैसे होगा। बस यही तो चक्कर है कि वर्क मैनेज हो ना हो, पर टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके अंदर ये टाइम मैनेज के अंदर ही आपको सारे काम करने रहते हैं। वो पूरा ब्रैकेट रहता है, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों के साथ अलग टाइमिंग लगेगा, फिर घर मैनेज करना रहता है, ऊपर की क्लीनिंग बची है, अभी घर के बहुत सारे रूटीन्स बचे हुए हैं, तो वो सारी चीजें मुझे फटाफट करनी है। फटाफट मेरा फेवरेट वर्ड है। एडिटिंग का काम हो गया, ऊपर आई हूँ, ऊपर आके अपना बिस्तर वगैरह सब ठीक कर देती हूँ। जब से कंबल धुले ना, सबको इतना अच्छा लग रहा है ना। एक्चुअली के कंबल धुल जाते हैं ना तो इसकी स्मेल ही इतनी ज्यादा खुशबू ऐसे फ्रेश लिनन टाइप की स्मेल आ रही है पूरे कमरे में ना, नेचुरल बिल्कुल। तो सोने में भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी जैसे जैसे मौसम चेंज होता है ना, गर्मी होती है तो बच्चे एकदम फैल के सोना पसंद करते हैं, लेकिन जब ठंड होती है ना तो बच्चे भी ऐसे मम्मा पापा से पूरा चिपक जाते हैं। सच ही में
इतना अच्छा लगता है ना, बच्चे ऐसे चिपक के सोते हैं, उनको कडल करके सोना बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। चलिए, यही तो बचपन के दिन है। अभी थोड़े दिन में बच्चे बड़े हो जाएंगे, कुछ समय बाद, तो यही सारी चीजें याद आने लगती हैं। चलिए, इधर कमरा भी ठीक हो गया, खिड़की भी खोल देती हूँ, खिड़की इन सेंस पर्दा खोल देती हूँ। यहाँ पे पर्दा खुल जाएगा तो अच्छी रोशनी वगैरह सब आ जाएगी। बाहर ना बारिश हो रही है, लेकिन उमस उमस सी फीलिंग है। मुझे पता है कि आज सूर्य देवता के दर्शन नहीं होने वाले, आज कल परसों, पर फिर भी कम से कम थोड़ा उजाला ही आ जाएगा तो अच्छा लगेगा, यू नो। चलो, यहाँ पे खिड़की भी खोल, पर्दे भी खोल दिए बच्चे जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा मैसअप तो होता ही है। अब जिस घर में बच्चे होंगे तो वहाँ मैसअप नहीं होगा तो क्या होगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हो या स्कूल जाते बच्चे हो, हम ऑफिस वाले लोग हो या घर में रहने वाले लोग हो, सब चीजें वैसी की वैसी ही चलती रहे और जो भी घर में रहता है या आता है वो आपके हिसाब से रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बच्चे घर की शान होते हैं, बच्चे अपने घर में फ्रीडम महसूस करते हैं, तो उन्हें जैसे अच्छा लगता है वो वैसे रहते हैं। स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स के हिसाब से रहते हैं। तो बस उसी तरीके से अगर बच्चों पे हर छोटी छोटी चीजों को लेकर रिस्ट्रिक्शन लगाते रहे कि ऐसा बिखेरा मत करो, वैसा बिखेरा मत करो, तो क्या मतलब है। फिर बच्चों को लगेगा कि हम उन पे बंदिशें लाद रहे हैं। तो उन्हें थोड़ा फ्रीडम लगना चाहिए। घर में आते हैं ना तो राजा रानी की तरह रहते हैं, अपने हिसाब से उठते बैठते हैं। तो बस इसीलिए दिन भर में 3-4 बार मैसअप होता है, लेकिन उसे समेटते रहना पड़ता है हंसते हुए। हंसते हंसते सारे काम करते चले जाओ 1 बाय 1। अगर पहले से देखोगे और ये सोचोगे कि ओ इतना सारा काम है कैसे होगा, तो काम नहीं हो पाएगा। 1 बाय 1 करते जाओ, सारे काम होते चले जाएंगे। सबसे पहले अपने डेली रूटीन्स को इजी गोइंग लेना सीखना चाहिए, कभी भी हार्ड नहीं लेना चाहिए। पहले मैं भी बहुत हार्ड लेती थी कि ओ इतने सारे काम है मैं कैसे करूंगी, लेकिन 1 बाय 1 जैसे जैसे आपकी एज भी बढ़ती है, मैच्योरिटी आती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें काफी लाइट लगने लगती हैं। और टिप हमेशा टॉप पे रखिए, स्माइलिंग फेस के साथ सारे काम इजी हो जाएंगे। काफी सारे काम हो गए घर के और अभी भी काम चल ही रहा है। खैर, काम तो चलते रहेंगे, काम कभी रुकने नहीं है पर हाँ, थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर मैनेज करा है। परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है, बस कोशिश करते रहना चाहिए। इसी प्यारे से नोट के साथ अभी फ़िलहाल जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए। फ़िलहाल आदि को लाने का टाइम हो रहा है, 5-10 मिनट होंगे नहीं, फिर प्रिशा को लाने का टाइम हो जाएगा, इसलिए निकली। ठंडा बहुत है, जैकेट पहन ली है। चलिए निकलती हूँ।
बच्चे आ गए थे स्कूल से और बच्चों को मैंने पार्क में खिला लिया। मौसम बहुत खराब हो रहा है, पानी वाला ही हो रहा है, लेकिन प्रिशा और मैं अभी जा रहे हैं प्रिशा के स्कूल में। वहां पे स्टैम्प नाइट होने वाला है। स्टैम्प नाइट यानी कि छोटे छोटे से प्रोजेक्ट किए जाते हैं बच्चों के, जो साइंस प्रोजेक्ट होते हैं वो करेंगे। तो प्रिशा का इस बार नाम लिखवाया है और एक पेरेंट को जाना है, या तो डैडी जाएंगे या मैं जाऊंगी, पर अभी जा रही हूँ मैं। बच्चों के डैडी और आदि ऊपर घर पे है क्योंकि कोविड की वजह से ज्यादा लोगों को अलाउड नहीं कर रहे। से प्रिशा, आई एम गोइंग टू स्टैम्प नाइट। I'm going to STEM night. Mommy and me gonna have fun. Woo! Do you like this? Woo! 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 चलो लेट्स गो, चलते हैं। जी हम लोग पहुंच गए हैं स्कूल में, लेकिन हुआ ये कि हम लोग ऑन टाइम से पहले ही आ गए। मतलब टाइम है 5:30 बजे का, लेकिन हम लोग अभी से आ गए, यानी कि अभी सिर्फ और सिर्फ 4:55 ही हो रहा है। यानी हम लोगों को अभी गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा। 4:55 ही हो रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि गाड़ी में बैठते वेट करते हैं जब तक और भी गाड़ी आ जाएंगी, और भी पेरेंट्स और भी बच्चे दिखाई देंगे। प्रिशा को प्रिशा की क्लास की छोटी छोटी बच्चियां, बच्चे सब दिखाई देंगे, तो अच्छा लगेगा। साथ में जाएंगे, साथ में करेंगे, क्लास में अच्छी भीड़ भड़क कम रहेगी। तो अभी फिलहाल हम लोग गाड़ी में वेट कर रहे हैं, ज्यादा तो कुछ वेट करना नहीं है। और 5:20 तक ये लोग दरवाजा खोल देंगे, तो हार्डली कुछ हम लोगों को अभी 25 मिनट ही बैठना है यहाँ पे, पर वो भी लॉन्ग टाइम ही है। लेट्स सी। तो अभी हम दोनों बैठे हुए हैं और बातें भी करते जा रहे हैं। कमान पीछे पीछे होके बैठो, पीछे होके बैठो। अब उसे ये फोन देती हूँ ताकि वो बैठे थोड़ा आराम से। चलो